हमारे व्हाट्सएप ग्रुप में हमने 2 दिन पहले एक सवाल डाला सभी को कि अगर मार्केट टर्न अराउंड लेता है तो क्या आप उसको आइडेंटिफाई कर पाएंगे? क्या आप सही समय पे स्टॉक्स में इन्वेस्ट या लॉन्ग साइड में ट्रेड्स लेना शुरू कर सकेंगे? एंड 70% लोगों का जवाब था नहीं। तो दोस्तों आज की इस वीडियो को एंड तक देखिएगा। यहाँ पर आपको क्लैरिटी मिलेगी कि कितने तरह के टोटल ट्रेंड होते हैं और उन ट्रेड्स के कैरेक्टरिस्टिक्स कैसे होते हैं, कौन सा टाइम परफेक्ट होता है किसी भी ट्रेड में लॉन्ग या शॉर्ट करने का, और हम कैसे समझ सकते हैं कि मार्केट टर्न अराउंड ले रहा है और ये राइट टाइम है हमें ऑपोजिट साइड ट्रेड्स बिल्डअप करना शुरू करने का। और अगर आप इस वीडियो को एंड तक देखते हैं तो बेहतर तरीके से ट्रेंड आइडेंटिफिकेशन करना सीख जाएंगे। आपके अंदर एक क्लैरिटी आ जाएगी कि आखिर एग्जैक्टली आपको कब मार्केट में लॉन्ग करना चाहिए और कब शॉर्ट करना चाहिए। और इसके साथ एक और क्लैरिटी आपको मिलेगी, वो ये रहेगी कि जब आपके इन्वेस्टमेंट्स में बहुत अच्छा प्रॉफिट हो रहा है तो कैसे आप मार्केट का ट्रेंड एनालाइज करते हुए, उस स्टॉक का ट्रेंड एनालाइज करते हुए आप अपना प्रॉफिट को बुक कर सके। याद रखिएगा, एग्जिट्स आर वे मोर कॉम्प्लिकेटेड दैन एंट्रीज। तो इस वीडियो को दोस्तों एंड तक देखिएगा और ये सारी चीजें आज हम कवर करने वाले हैं। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है पीयूष, ट्रेडेक्स गुरुकुल का मैं को-फाउंडर हूं। पिछले 6 सालों से मैं एक्टिवली इन्वेस्टिंग और ट्रेडिंग करते आ रहा हूं। इन वीडियोस के द्वारा मैं बिजी वर्किंग प्रोफेशनल्स को मदद करना चाहता हूं कि वो अपने दिन का 15 या 20 मिनट मार्केट में निकाल कर एक अच्छा बेहतरीन रिटर्न जनरेट कर सके, अपने 5 लाख के अकाउंट को 10 लाख के ऊपर स्केल कर सके, और जब वो ये कर ले तब वो हमारे ट्रेडेक्स मास्टरमाइंड का हिस्सा बनकर अपने अकाउंट को 1 करोड़ तक कैसे स्केल कर सकते हैं ये सीखे और उसको सेफली एग्जीक्यूट करे। तो चलिए शुरू करते हैं सबसे पहले टॉपिक के साथ, वो है कि टाइप ऑफ ट्रेंड्स क्या होते हैं। तो 2 प्रकार के ट्रेंड होते हैं दोस्तों, एक होता है अप ट्रेंड, दूसरा होता है डाउन ट्रेंड। हालांकि आप लोगों ने साइडवेज या वोलेटाइल ट्रेंड के बारे में भी सुना होगा, लेकिन उसमें एग्जैक्टली कोई डायरेक्शन नहीं होती। तो आपको जो है ट्रेंड कुछ इस प्रकार से दिखाई देगा। जब मार्केट या स्टॉक अप ट्रेंड में होता है वो लगातार हायर हाई हायर लोज लगाता हुआ ऊपर की तरफ जाता है। ध्यान करने वाली बात क्या है कि जो भी लोज है वो जल्दी यहाँ पर टेकन डाउन नहीं होते हैं। सिमिलर तरीके से अगर हम डाउन ट्रेंड की बात करें तो वहां पर लगातार जो है लोअर हाइज एंड लोअर लोज लगते हुए नीचे की तरफ स्टॉक या मार्केट जाता है। ये हो गए बेसिक अप ट्रेंड या डाउन ट्रेंड। और इसके अलावा आपको जो बीच में दिख रहा होगा वो रहता है साइडवेज या वोलेटाइल फेज, जहां पर स्टॉक इधर बहुत ही धीमी तरीके से एक ही जगह पर कंसोलिडेट करता रहेगा लंबे समय के लिए, और या तो वोलेटिलिटी बहुत ज्यादा दिखाएगा और कोई भी क्लियर कट ट्रेंड नहीं देगा। अगर आप ब्रेकआउट पे ट्रेड करोगे तो वहां पे वो नीचे आके स्टॉप लॉस हिट करेगा। अगर आप सपोर्ट लेवल के ब्रेक डाउन होने पर शॉर्ट साइड ट्रेड करोगे तो फिर वो ऊपर जाकर आपका स्टॉप लॉस हिट कर देगा। तो वो होता है वोलेटाइल फेज और ज्यादातर लोगों का नुकसान वही हो जाता है। अब हम समझते हैं कि एक यूजुअल कैरेक्टरिस्टिक किसी भी ट्रेंड का कैसा दिखता है। तो देखिए यहाँ पर दोस्तों मैंने एक्सप्लेन किया हुआ है कि अप ट्रेंड में आपको चार्ट कुछ इस प्रकार से नजर आएगा। यहाँ पे आपको क्लियरली दिख रहा होगा कि जो चार्ट है वो लगातार ऊपर की तरफ जा रहा है, और जब भी वो ऊपर की तरफ जा रहा है तो ऐसा नहीं है कि वो स्ट्रेट लाइन में ऊपर जा रहा है, वो एक डिसेंट पुलबैक्स के बाद ऊपर की तरफ जा रहा है। यहाँ पर कुछ ट्रेडर्स मिस्टेक करते हैं, वो ये है कि जब भी थोड़ा सा वो नीचे की तरफ आता है ट्रेडर्स सोचते हैं कि अब यहाँ पर हम शॉर्ट कर सकते हैं। हालांकि जो लार्जर टाइम फ्रेम का ट्रेंड है वो अपसाइड में है, वो समझे बिना थोड़ा सा ही अगर मार्केट 1 या 2 दिन का करेक्शन देता है वहां पर वो शॉर्ट करने का प्लान करते हैं। ये बहुत बड़ी मिस्टेक हो जाती है। जब अप ट्रेंड में होता है मार्केट या स्टॉक, याद रखिए वो स्ट्रेट लाइन में ऊपर नहीं जाएगा, वो पुलबैक्स लगाते हुए ऊपर की तरफ जाएगा। और जो बाई एट डिप्स वाला कॉन्सेप्ट है वो अप ट्रेंड वाले मार्केट में ही काम करेगा। ठीक है, उस समय पे जब भी डिप्स आती है यू शुड बाई, और इस तरीके से इन्वेस्टिंग किया जाता है। लेकिन ट्रेंड समझते हुए भी मिस्टेक करते हैं, या फिर जो आप बुक में सीखते हो वो ये रहता है कि ब्रेकआउट पे ट्रेड करो। यानी कि अगर कोई रेजिस्टेंस ब्रेक कर रहा है और स्टॉक अप ट्रेंड में है तो वहां पर आप ब्रेकआउट होते ही, अगर बहुत अच्छे कैंडल और वॉल्यूम के साथ ब्रेकआउट हो रहा है तो आप वहां पर ट्रेड इनिशिएट करिए। हालांकि इसमें आपको कई सारे ट्रेड से सक्सेस तो मिलेगा, लेकिन आपकी एक्यूरेसी बहुत कम होगी, क्योंकि आपको पता ही है कि एक पुलबैक लगाता है स्टॉक जब भी ब्रेकआउट देता है उसके बाद। और अगर आप ब्रेकआउट पे ट्रेड करते हो और आप सही जगह पर स्टॉप लॉस नहीं लगाते तो हो सकता है, चांसेस आर देयर कि जब पुल बैक लेगा स्टॉक आपका स्टॉप लॉस हिट कर देगा, और आपका स्टॉप लॉस हिट होते ही मार्केट फिर से या स्टॉक फिर से अपसाइड में जाना शुरू कर देगा। अक्सर ऐसा होता है कि ट्रेडर्स बोलते हैं मेरा स्टॉप लॉस हंट हो गया, लेकिन क्या वो स्टॉप लॉस हंट है या मार्केट का बेसिक कैरेक्टरिस्टिक है जो कि आप समझने में फेल हो गए, या तो फिर आप बुक में जो पढ़ के आ रहे हो या बेसिक यूट्यूब वीडियो से सीख रहे हो वहां पर कोई गैप है? ये समझना ज्यादा जरूरी है। तो इससे बेहतर क्या हो सकता है कि जब भी ब्रेकआउट होता है आप एक पुल बैक का वेट करें। और यहीं पे क्या होता है कि जब ब्रेकआउट होने के बाद स्टॉक अगर थोड़ा और ऊपर जाने लगता है तो कई सारे ट्रेडर्स फोमो में आकर कि स्टॉक यहाँ से रैली लगाकर ऊपर की तरफ ना चला जाए वो वहां एंट्री कर डालते हैं, rather than being patient and waiting for the pullback to come at the perfect area and then to initiate their trade। तो ये आपको करना बहुत ज्यादा जरूरी है कि जब भी ब्रेकआउट हो उसके बाद आप पेशेंटली वेट करते हो कि अब जब स्टॉक
पुल बैक लेगा एक कोई भी बेहतरीन सपोर्ट एरियाज पर, तभी हम जो है अपना ट्रेड इनिशिएट करेंगे। जिस तरीके से यहाँ पे अगर आप देख सकते हो कि मैंने मार्किंग करके रखी है कि अगर आप ब्रेकआउट पे ट्रेड करते हो और पुल बैक होते ही आपका स्टॉप लॉस हिट हो रहा है, तो आप इसको स्टॉप लॉस हंटिंग मत बोलो, रेदर देन आप थोड़ा सा चार्ट को स्टडी करोगे तो आपको ये कई बार सिनेरियोज नजर आएंगे कि मोस्ट ऑफ द टाइम स्टॉक जो है पुल बैक लेता है एंड देन लंबा मूव लगाना शुरू करता है। एंड ये इसीलिए करता है स्टॉक सो दैट बड़े प्लेयर्स को पता है कि बुक में आप ब्रेकआउट ब्रेकडाउन ये सारी चीजों को सीख रहे हो कि रेजिस्टेंस ब्रेक करते ही आप ट्रेड इनिशिएट कर दो, तो वो चाहते ही है कि जैसे ही रेजिस्टेंस ब्रेकआउट हो रहा हो वहां पर थोड़ा सा वॉल्यूम जनरेट करके लोगों को इन्वाइट किया जाए, वहां पर आ जाए, बाइंग करना शुरू कर दे, तब उनका स्टॉप लॉस हिट करने के लिए वो वहां पर थोड़ा सा सेल ऑफ जनरेट कर सकते हैं, थोड़ा प्रॉफिट बुक कर सकते हैं एंड देन जैसे ही पुल बैक होकर बेहतरीन सपोर्ट एरिया पर स्टॉक आता है वो वहां से जो है उसकी रैली करवा देते हैं। और जो भी न्यू ट्रेडर्स है जो बुक पढ़ के आ रहे सीधा, वो वहां पर फंस जाते हैं। इसीलिए जैसा कि मैंने यहाँ पर बोला है कि अगर ब्रेकआउट करते हो तो आपको हाई वॉल्यूम दिख भी रहा है, देन दैट्स अ वेरी गुड साइन कि यहाँ पर हमको दिख सकता है कि बिग प्लेयर का फुटप्रिंट है और शायद से वो इंटरेस्टेड है। उसके बाद आपको वेट करना है कि वो पुल बैक करके वहां पर एक अच्छी जगह पर सपोर्ट पर आए और फिर वहां से आप ट्रेड इनिशिएट करने का प्लान करें। जैसा कि मैंने यहाँ पे मार्किंग किया हुआ है, आप देख सकते हो ब्लैक एरो से, जहां भी मैंने अप मार्किंग किया हुआ है, दीज आर द सपोर्ट एरियाज वेयर यू शुड बी इनिशिएटिंग योर ट्रेड्स, राइट। सिमिलर तरीके से जब मार्केट या स्टॉक डाउन ट्रेंड में रहता है, जो उसकी इंपॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक होती है वो ये होती है कि वो लगातार लोअर हाइज एंड लोअर लोज बनाता हुआ स्टॉक नीचे की तरफ जाता है। और वहां पर भी अगेन जो बुक या बेसिक यूट्यूब वीडियो सीख कर आकर मार्केट में ट्रेड करते हैं, वो क्या करते हैं, जब भी ब्रेकडाउन होता है किसी भी सपोर्ट एरिया पे और बहुत बड़ी कैंडल के साथ होता है, वो वहां पर ब्रेकडाउन ट्रेड इनिशिएट कर देते हैं और बड़ा बड़ा स्टॉप लॉस भी लगा देते हैं। लेकिन होता यह है कि जब पुल बैक लगाता है, आपको भी पता है कि डाउन ट्रेंड में मार्केट वोलेटाइल थोड़ा ज्यादा होता है, तो पुल बैक लगाने, जब वो पुल बैक अपसाइड में लगाता है थोड़ा सा, और उस हिकअप में कई लोग डर के अपना पोजीशन से एग्जिट कर देते हैं, कईयों के स्टॉप लॉस हिट हो जाते हैं, और जैसे ही स्टॉप लॉस वगैरह हिट हो जाते हैं उसके बाद स्टॉक जो है फिर से लगातार डाउनवर्ड्स में मूवमेंट करना शुरू कर देता है। इसलिए बेहतर क्या है, जब भी आपको क्लियर कट तरीके से स्टॉक या मार्केट डाउन ट्रेंड में दिख जाता है, उसके बाद आपको वेट करना है, पुल बैक लगाए वो कोई भी एक डिसेंट रेजिस्टेंस एरिया तक, एंड वहां से जब वो दोबारा से नीचे की तरफ आना शुरू करता है, वहीं पे आप शॉर्ट कर दो। वहां पे आपको स्टॉप लॉस भी छोटा पड़ेगा और आपके लिए रिस्क रिवॉर्ड भी इंप्रूव हो जाएंगे। जैसा कि यहाँ पर अगर आप देख सकते हो, मैंने लिखा है कि जैसे ब्रेकडाउन पे लोग ट्रेड करते हैं तो ट्रेडर्स जो है प्रॉब्लम में फंस जाते हैं कि वो पुल अप जब भी आता है मार्केट में, एक हिकअप आता है बिल्कुल, तो वहां पे उनका स्टॉप लॉस हिट हो जाता है। इसलिए बेहतर क्या है कि जब भी रेजिस्टेंस एरिया पर आता है स्टॉक या मार्केट, यू लुक टू इनिशिएट शॉर्ट ट्रेड्स ओवर देयर, ठीक है। याद रखिएगा डाउन ट्रेंड में रेजिस्टेंस रिस्पेक्ट होते हैं। जिस तरीके से अप ट्रेंड में वो स्ट्रेट लाइन में अपसाइड नहीं जा सकता, उसी तरीके से डाउन ट्रेंड में भी स्टॉक जो है लगातार नीचे की तरफ नहीं आता है, वो भी ऊपर नीचे करते हुए ही आता है। लेकिन याद रखिएगा जब वो नीचे आता है तो बहुत तेजी से नीचे आएगा और जब ऊपर जाएगा तो थोड़ा कम ऊपर जाएगा। इस तरीके से जो है डाउन ट्रेंड बना रहता है एक स्टॉक में। तो दोस्तों परफेक्ट टाइम टू गो लॉन्ग और शॉर्ट, इसको मैंने कुछ स्टेप्स में डिवाइड कर दिया है। अगर आप ये फॉलो करते हो तो चांसेस आर वेरी हाई कि आप ट्रेंड के डायरेक्शन में काम करेंगे। सबसे पहला आपको क्या काम करना है कि ट्रेंड इन डायरेक्शन ऑफ मार्केट ट्रेंड, ठीक है, कि मार्केट का जो ट्रेंड है उसी डायरेक्शन में आपको ट्रेड लेना है। अब ये मार्केट का ट्रेंड हम कैसे डिटरमाइन कर सकते हैं? नंबर 1, आप जो भी इंडेक्स को फॉलो करते हो, निफ्टी 50 या निफ्टी 500, वो अप ट्रेंड में रहना जरूरी है अगर हम लॉन्ग साइड ट्रेड प्लान कर रहे हैं तो। नंबर 2, स्टॉक शुड बी इन अप ट्रेंड। अब स्टॉक अप ट्रेंड में हो, इसका क्या फिल्टर हो सकता है कि जो भी स्टॉक है वो मूविंग एवरेज 200 के ऊपर होना चाहिए डेली टाइम फ्रेम पर, ठीक है। अगर मूविंग एवरेज 200 के ऊपर है तो हम ये कंसीडर कर सकते हैं कि स्टॉक जो है अप ट्रेंड में बना हुआ है। उसके बाद थर्ड स्टेप पे आपको ये देखना है कि स्टॉक हैज शोन स्ट्रॉन्ग बाइंग इन द पास्ट विद लार्ज कैंडल्स एंड वॉल्यूम, यानी कि जब भी ब्रेकआउट होने की कोशिश कर रहा है स्टॉक प्रीवियसली, तो वो लार्ज कैंडल एंड वॉल्यूम के साथ ब्रेकआउट देने की कोशिश कर रहा है। इससे हमको जो भी बड़े प्लेयर्स हैं उनका फुटप्रिंट पता चलता है कि हाँ समवन इज देयर जो कि इंटरेस्टेड है इसको ऊपर तरफ में लेकर जाने का। नेक्स्ट स्टेप पे आपको वेट करना है फॉर द स्टॉक टू रिटेस्ट ऑन अ सपोर्ट। जैसा कि मैंने पहले ही आपको बताया कि अब आपको वेट करना है स्टॉक को पुल बैक करने का, ठीक है। ब्रेकआउट अटेम्प्ट्स वगैरह हमने सब देख लिया, अब वेट करिए पुल बैक आने का और उसके बाद आप ट्रेड इनिशिएट करिए, ठीक है। एक पॉइंट हमेशा याद रखिएगा दिमाग में कि कभी भी बॉटम पिकिंग करने की आप मत सोचे कि मार्केट नीचे की तरफ जा रहा है, थोड़ा सा भी ऊपर टर्न अराउंड लिया एंड यू स्टार्टेड बाइंग इट। नो, डोंट डू दैट। कैसे मार्केट टर्न अराउंड लेगा आपको पता चलेगा, वो हम आगे डिस्कस करने वाले हैं। लेकिन ये आप क्लियर तरीके से समझ लो कि मार्केट का बॉटम पिकिंग करने की आपको कोई जरूरत नहीं है। यू विल बी एबल टू कैप्चर गुड मूव्स इन द स्टॉक्स। फॉलो दिस प्रिंसिपल्स कि आप गलत ट्रेड में ऑपोजिट साइड ट्रेड लेकर फंस ना जाए। नाउ ये तो हो गए लॉन्ग के लिए रूल्स। अगर आपको शॉर्टिंग करना है तो इसके एग्जैक्टली आपको ऑपोजिट देखना है। पहले आपको मेक श्योर करना है कि निफ्टी 50 या निफ्टी 500 जो भी आप इंडेक्स को फॉलो करते हो वो डाउन ट्रेंड में होना चाहिए। दूसरी बात, स्टॉक डाउन ट्रेंड में होना चाहिए और कोशिश करें कि वो मूविंग एवरेज 200 के नीचे हो तो बेहतर है। इससे क्लियर कट तरीके से स्टॉक की बियरिशनेस का पता चलता है।
थर्ड स्टेप पे आपको ये ध्यान देना है कि जब भी स्टॉक प्रीवियसली ब्रेक डाउन देने की कोशिश किया है किसी भी एक सपोर्ट लेवल का, तो वो बहुत ही हेवी कैंडल एंड वॉल्यूम के साथ ब्रेक डाउन दे रहा है, जिससे कि पता चलता है कि बहुत ही हेवीली सेल ऑफ हो रही है। और अगर स्टॉक दोबारा से बाउंस बैक करती है यानी कि पुल बैक लगाता है आप साइड में, तो वो एरिया फिर से एक सप्लाई की तरह काम करेगा और वहां से फिर सेल ऑफ आना शुरू हो जाएगा। तो आपको फिर वेट करना है स्टॉक का रिटेस्ट करने का एट इट्स रेजिस्टेंस एरिया, जैसा कि मैंने आपको बताया, पुल बैक करने का। क्यों? क्योंकि ऑलरेडी एक बार उस एरिया से हेवीली सेल ऑफ आ चुका है। दूसरी बार जब भी वो किसी भी रेजिस्टेंस एरिया पर जाएगा, सप्लाई एरिया पे जाएगा, वहां से चांसेस विल बी वेरी हाई कि दोबारा से सेल ऑफ वहां पे कंटिन्यू दिखेगा। वंस वो आपको सिनेरियो देखने को मिले, वहां पर आप जो है शॉर्ट साइड ट्रेड इनिशिएट कर सकते हैं। एंड याद रखिएगा, आपको यहाँ पर भी टॉप पे शॉर्ट करने की कोई जरूरत नहीं है। मार्केट एक सॉलिड अप ट्रेंड में है। अब आपको लग रहा है कि मार्केट बहुत एक्सटेंडेड हो चुका है या स्टॉक बहुत एक्सटेंडेड हो चुका है, चलो यहाँ पर शॉर्ट कर दे। यू नेवर नो, एक स्टॉक 50% ऊपर जाएगा, 100 जाएगा, 200 जाएगा, 500 जाएगा, 1000% जाएगा। यू नेवर नो दैट, ठीक है। तो मेक श्योर करिए कि आप गैम्बलिंग माइंडसेट से नहीं आए, कोई भी गेस वर्क से मार्केट पे काम नहीं करे। लेट द मार्केट और द स्टॉक शो कि वो अब क्या कर रहा है। लेट इट गिव यू अ क्लियर कट सिग्नल, एंड जब वो सिग्नल देगा, जब वो अपना पैटर्न चेंज करेगा, जो कि अब हम आगे डिस्कस करने वाले हैं, तब आप वहां पर क्लियर कट तरीके से लॉन्ग या शॉर्ट इनिशिएट कर सकते हैं। तो दोस्तों, इसके साथ ही मैं उम्मीद करता हूं कि परफेक्ट टाइम टू गो लॉन्ग या शॉर्ट का आपको बेहतर तरीके से क्लैरिटी मिल गया होगा। अब चलते हैं लास्ट पॉइंट पे, और वो है हाउ टू अंडरस्टैंड मार्केट टर्न अराउंड, जो कि कई लोगों का सवाल होता है कि अभी मार्केट लगातार तरीके से गिरते जा रही है। नाउ मेनी ट्रेडर्स एंड इन्वेस्टर्स आर वेटिंग कि अब सही टाइम पर हमको स्टॉक्स में या तो इन्वेस्ट और या तो सही टाइम पे हमको स्टॉक्स में लॉन्ग साइड में ट्रेड्स इनिशिएट करना शुरू कर देना है। तो वो हम कैसे समझ सकते हैं? देखिए, हमेशा ये रूल याद रखिएगा कि मार्केट कभी भी वी शेप रिकवरी नहीं करता, और फॉल के समय पे भी वो कुछ इस प्रकार से टॉपिंग स्ट्रक्चर बना के गिरेगा नहीं, ठीक है। इट विल वेट, इट विल शो यू सम इफेक्ट्स कि हाँ अब यहां से गिरने वाला है। और वो कैसे दिखता है कि जब भी मार्केट को अप ट्रेंड में जाना होगा, तो वो कुछ इस प्रकार की सिनेरियो आपको दिखाएगा, जैसा कि डब्ल्यू पैटर्न बनेगा या तो फिर एन पैटर्न बनेगा। यानी कि अगर मान लीजिए कि स्टॉक या मार्केट, अज्यूम करते हैं कि मार्केट लगातार नीचे की तरफ आ रहा है और वो सारे अपने रेजिस्टेंस को मेंटेन करते हुए जा रहा है, जब भी वो पुल बैक लगा रहा है अपसाइड में, यू आर नॉट लुकिंग टू गो लॉन्ग, यू आर एक्चुअली शॉर्टिंग इट, यू आर नॉट ट्राइंग टू पिक द बॉटम ऑफ द मार्केट। लेकिन जैसे ही आपको वहां पर नजर आता है कि स्टॉक जो है अब जो गिरने की रफ्तार है वो रिड्यूस कर रहा है और अपसाइड में प्लंज लगा रहा है, और नेक्स्ट अपना लो को ब्रेक नहीं कर पाया, लेकिन जो प्रीवियस हाई है उसको ब्रेक करता हुआ ऊपर की तरफ निकल गया, जो कि आपको डब्ल्यू पैटर्न की तरह दिखेगा। दैट इज द टाइम यू कैन थिंक ऑफ कि हाँ मार्केट कुछ स्ट्रेंथ दिखा रहा है, एंड यू कैन स्टार्ट इनिशिएटिंग योर ट्रेड्स। डू नॉट गो 100% एक्सपोज एट अ सिंगल टाइम, ठीक है। ये गलत तरीका होता है कि हाँ अब अगर यहाँ पर डब्ल्यू पैटर्न दिख रहा है और वहां पर ब्रेकआउट हो रहा है इंडेक्स में, तो आपने सारे स्टॉक्स एनालाइज करें और धड़ाधड़ ट्रेड्स बिल्डअप करना शुरू कर दिया। नो, डोंट डू दैट। यू शैल ऑलवेज स्टार्ट विथ पायलट टेस्टिंग। कुछ ट्रेड्स आप लोगे, वो भी कम रिस्क के साथ, एंड देखोगे क्या वो आपको सक्सेसफुल अपसाइड में मूव्स दे रहे हैं या वो आकर स्टॉप लॉस हिट कर दे रहे हैं। अगर वो स्टॉप लॉस हिट कर रहे हैं, देन इट्स अ क्लियर सिग्नल मार्केट अभी भी वीक है। और अगर वहां से आपको जंप दिखा रहा है और आपका स्टॉक जो है आपको अच्छा रिस्क रिवॉर्ड अपसाइड में देना शुरू कर रहा है, दैट इज द टाइम व्हेन यू शुड बी गोइंग अग्रेसिव एंड बिल्डिंग अ लॉट ऑफ ट्रेड्स इन द मार्केट, और यू शुड बी गोइंग हेवीली एक्सपोज्ड इन द मार्केट। सिमिलर तरीके से एक और सिनेरियो हो सकता है, स्टॉक या मार्केट तेजी से नीचे की तरफ आया और उसके बाद उसका रेजिस्टेंस बहुत दूर है, ठीक है, लेकिन स्टॉक ने क्या किया कि थोड़ा ऊपर की तरफ गया, लेकिन अब की जब वो नीचे आता है तो अपना प्रीवियस लो ब्रेक नहीं करता है, एंड देन वो टर्न अराउंड देना शुरू करता है, जो कि आपको लगभग एन पैटर्न की तरह नजर आएगा। दैट इज ऑल्सो अ क्लियर इंडिकेशन कि मार्केट में स्ट्रेंथ नजर आ रही है, एंड बुल्स में भी आर ट्राइंग कि वो अब मार्केट को वहां से ऊपर की तरफ लेकर जाए। तो अगर आपको ये सिनेरियो भी नजर आए, देन डेफिनेटली आप वहां पर पायलट टेस्टिंग ऑफ योर स्टॉक्स शुरू कर सकते हैं, ट्रेड्स इनिशिएट करिए, और ट्रेड्स में वहां पर अगर आपको सफलता देखने को मिलती है तो आप और भी नए ट्रेड्स बिल्डअप करते रहिए। सिमिलर तरीके से अगर मार्केट को गिरना है तो कभी भी मार्केट ऐसे धड़ल्ले एक तरफ नहीं गिरेगा, वो क्या करेगा कि नीचे की तरफ हेवीली आएगा, फिर ऊपर की तरफ जाएगा, लेकिन अब ऊपर की तरफ वो हेवीली नहीं जा पाएगा, प्रीवियस हाइस को ब्रेक नहीं कर पाएगा, एंड देन इट विल अगेन ब्रेक डाउन इट्स प्रीवियस सपोर्ट, एंड दैट इज द प्लेस वेयर यू शुड एक्चुअली स्टार्ट लुकिंग टू बिल्ड योर शॉर्ट पोजीशन, जहां पर कि मैंने भी लिखा हुआ है यहाँ पर क्लियर तरीके से कि साइन ऑफ टर्न अराउंड कुछ इस प्रकार से आपको देखने को मिलते हैं। एंड द लास्ट वेरी इंपॉर्टेंट स्टफ, हमें ये तो पता चल जाता है कि हमें लॉन्ग कब करना है, शॉर्ट कब करना है, लेकिन लॉन्ग के पोजीशंस में जब बहुत बड़ी प्रॉफिट हो जाती है, मैंने अक्सर लोगों को देखा है कि आईआरसीटीसी ले लिया है उन्होंने, आईआरएफसी ले लिया है उन्होंने, 200-300% के प्रॉफिट में बैठे हुए हैं। जोमैटो में इन्वेस्ट किया था आईपीओ के टाइम पे, 200-250% से ज्यादा का प्रॉफिट चल रहा है, एंड दे डिडंट वेंट टू बुक प्रॉफिट, एंड अब उनका प्रॉफिट सारा वाइप आउट हो चुका है। तो ऐसे लोगों को आखिर कब अपना प्रॉफिट्स को बुक कर लेना चाहिए, वो भी आप इसी फॉर्मूला को अगर अप्लाई करते हो तो आपको बेहतरीन तरीके से समझ में आएगा। जब भी इंडेक्स में ऐसा हो कि वो अपना जो है हाई और ब्रेक नहीं कर पा रहा, अपसाइड में काफी टाइम स्पेंड कर रहा है, एंड फाइनली जाकर अपना सपोर्ट को ब्रीच करके नीचे की तरफ आ रहा है,
एंड फिर जब ऊपर की तरफ जाता है तो कोई भी नया हाई नहीं बना पाता है, दैट इज द टाइम यू शुड गो एंड एग्जिट योर पोजीशंस, ठीक है, क्योंकि चांसेस आर वेरी हाई कि वो मार्केट का टॉप हो, मार्केट ओवर एक्सटेंडेड हो और वहां से स्टॉक या मार्केट जो है ओवरऑल नीचे की तरफ आना शुरू करे। ये जब भी आप एनालिसिस करेंगे इंडेक्स में, मेक श्योर करिए कि इधर डेली या वीकली पे करें। बेस्ट विल बी कि आप सिंप्लिसिटी के लिए डेली पे करिए और मेक श्योर करिए कि ऐसा सिनेरियोस जब दिखे तब इनिशिएट करिए अपने एक्शंस को। लेकिन कई लोग क्या करते हैं कि सीखते कुछ है और जाकर एक्सपेरिमेंट कुछ और कर डालते हैं। यानी कि अगर मैंने बोला है कि आप ये ट्रेंड आइडेंटिफिकेशन इंडेक्स में डेली टाइम फ्रेम पे करिए, वो क्या करेंगे, वो इंट्राडे के लिए करने के लिए आवरली पे चले जाएंगे। एंड जब आप वो करते हो, याद रखना आप जब भी एक बहुत ही स्मॉल टाइम फ्रेम पर जाकर ये सिनेरियोस को डिटरमाइन करने की कोशिश करते हो कि ट्रेंड चेंज कब हो गया, दैट इज द टाइम आप बहुत सारे फॉल्स ब्रेकआउट एंड ब्रेक डाउन से फंस जाते हो। क्योंकि मैंने आपको ये क्लियर कट तरीके से बताया है कि मार्केट जब अपसाइड में भी जा रहा होता है तो पुलबैक्स लगाता हुआ ऊपर की तरफ जाता है। कई बार पुलबैक थोड़े डीप होते हैं एंड जब भी ये थोड़े से डीप पुलबैक होंगे तो जब भी आप थोड़े से स्मॉलर टाइम फ्रेम पे जाएंगे तो वहां पर आपको लगेगा कि यार ये ट्रेंड चेंज हो गया है एंड आप वहां पर फंसने के बहुत ज्यादा चांसेस हो जाते हैं। इसलिए मेक श्योर करिए कि मिनिमम आप इसको डेली टाइम फ्रेम पे ही एनालाइज करिए और डेली टाइम फ्रेम पे आप जब भी इस तरह का स्ट्रक्चर देखें, ब्रेकडाउन होने के बाद ऊपर जाने की कोशिश करता है लेकिन फिर वो ऊपर सर्वाइव नहीं करता और क्लियर तरीके से नीचे की तरफ आने लगता है, दैट इज द पॉइंट वेयर यू शुड बी गेटिंग रीड ऑफ ऑल योर लॉन्ग पोजीशंस। एंड सिमिलर तरीके से शॉर्ट अगर आप कर रहे हो, जब भी वहां पर डेली टाइम फ्रेम पे डब्ल्यू पैटर्न एंड ऑल दिखाई दे और क्लियर कर तरीके से वॉल्यूम से भी काफी एक्सपेंशन नजर आए, तब वहां पर आपके लिए टाइम है कि आप अपने जो शॉर्ट साइड पोजीशन है उसको भी आप रैप अप करें। तो दोस्तों एक बार समराइज कर लेते हैं कि हमने किस तरह के ट्रेंड्स होते हैं मार्केट में, हमने वो सीखा, ठीक है, मार्केट के और जो ट्रेंड्स के कैरेक्टरिस्टिक्स है उनको डीपली समझा। फिर कब आपको मार्केट में लॉन्ग या शॉर्ट करना चाहिए वो भी जाना और मार्केट का टर्न अराउंड कैसा दिखता है वो भी हमने सीखा। अब दोस्तों ये तो बात हो गई ओवरऑल ट्रेंड को समझ के कब आपको ट्रेड इनिशिएट करना चाहिए और कब नहीं करना चाहिए। लेकिन एक बेहतरीन सिस्टम कैसा दिखता है, किस तरीके से हम अपने वीवीसीपी एंड केपा मेथड को अप्लाई करके 1:10 1:15 का रिस्क रिवॉर्ड कैप्चर करते हैं। अगर आपको ये सीखना है तो दोस्तों मैंने 30 मिनट्स का एक फ्री ट्रेनिंग सेशन रिकॉर्ड किया हुआ है, नीचे आपको उसका लिंक मिल जाएगा, आपको वहां पर जाना है और 30 मिनट्स का हमारा फ्री ट्रेनिंग सेशन देख लेना है और उससे आपको पता चल जाएगा कि किस तरीके से आपको अपने ट्रेड्स इनिशिएट करने हैं, किस तरीके से आप अपने बड़े रिस्क रिवॉर्ड को भी कैप्चर कर सकते हैं। अगर आप और भी किसी तरह के चैलेंजेस फेस कर रहे हो तो हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। वीडियो पसंद आया तो एक लाइक जरूर कर दीजिएगा। इस वीडियो में दोस्तों इतना ही, हम मिलेंगे आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।